अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने वाले जदीद टेक्नोलॉजी से लीस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लीस है। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस ने तरबियती लॉन्च का मुजाहरा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फॉलेस फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इकदाम जारी रखे हैं। पहलगाम में होने वाले फायरिंग के वाक़े के बाद भारत ने पहले सिंध तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर बंद किया, फिर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद और सिफारती अमले को भारत छोड़ने का हुक्म दिया। हालिया फैसले में भारत ने पाकिस्तान से तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। भारत की वजारत तिजारत ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए पाकिस्तान में हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की। भारत का दावा है कि ये पाबंदी कौमी मफाद में लगाई गई है। याद रहे कि 22 अप्रैल को पहलगाम में फायरिंग के वाक़े में 26 अफराद हलाक हुए। भारत ने बगैर शवाहिद के पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराया। ताहम भारत की अपोजिशन और कई इत्तेहादियों ने इस वाक़े को भारत की सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने स्टैंडर्ड एंड पोर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी टीम के हमरा स्टैंडर्ड एंड पोर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास किया। रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद हफ्तों में मुस्बत नताइज की तवक्को के साथ पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड एंड पोर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के सामने अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया और IMF की जानिब से हेल्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुल्क की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कराची से रिपोर्ट जुल्फिकार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP की कंट्री डायरेक्टर मिस कोको ओशियामा ने माँ और बच्चे की सेहत की देखभाल और जिला मलीर में 11,000 प्राइमरी स्कूल तलबा के लिए 578.39 मिलियन रुपए के स्कूल मेल्स पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद बच्चों की ग़िज़ाइयत, पढ़ाई और हाजिरी को बेहतर बनाना है। सिंध हुकूमत 462.71 मिलियन रुपए फराहम करेगी, जबकि WFP 115.68 मिलियन रुपए देगा। वज़ीर आला सिंध ने इस इक़दाम को ग़िज़ाई किल्लत कम करने और तालीमी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए अहम करार दिया। इस पायलट प्रोजेक्ट में स्कूलों को रोज़ाना ताज़ा खाना फराहम किया जाएगा और सिंध फूड अथॉरिटी ग़िज़ाइयत के मयार को यकीनी बनाएगी। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। सक्खर पुलिस ने SSP सक्खर अजहर खान के अहकामात और खुसूसी हिदायत पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। SHO थाना B सेक्शन मंसूर अत्तार ने आंकड़ा पर्ची के अड्डे पर छापा मारकर 6 मुलजिमान अब्दुल वाजिद शाह, मोहम्मद सनी पठान, अरशद अब्बासी, सलमान कुरैशी, सखाफत शेख और गुलाम मोहम्मद सोमरो को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2150 रुपए नकद और आंकड़ा पर्ची बुक्स बरामद किया। उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 73/2025 दर्ज किया गया। इसी तरह थाना पर नवाकिल पुलिस ने भी आंकड़ा पर्ची जुआ के एक अड्डे पर छापा मारा और जुबैर अहमद को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 73/2025 दर्ज कर लिया। मजीद बराए SHO थाना रोहड़ी ने हब अली जागिरानी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 24 ग्राम कोकीन बरामद कर ली और उसके खिलाफ नशा व अशिया एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 101/2025 दर्ज कर लिया। सक्खर पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ इलाके में जुराइम की रोकथाम के लिए की गई। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोज अहमद को हाशमी गोट के करीब से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 520 ग्राम आला क्वालिटी चर्स और मंशियात की फरोख्त से हासिल शुदा रकम बरामद हुई। मुलजिम मुख्तलिफ खुफिया मुकामात पर मंशियात फरोख्त करता था। पुलिस का कहना है कि अहमद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तर्जुमान मलीर पुलिस के मुताबिक ऐसी कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। SSP जिला साउथ मजहर अली की ज़ेर सदारत एक अहम क्राइम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम SDPOs और SHOs ने शिरकत की। मीटिंग में हालिया सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की गई। SSP साउथ ने टारगेटेड स्ट्रीट क्राइम, व्हीकल लिफ्टिंग और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर मौसर इक़दाम की हिदायत दी। उन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशन को मजीद बेहतर बनाने और तालीमी इदारों के अतराफ मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के अहकाम भी दिए। मीटिंग के दौरान तमाम थानों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया
और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त रवैया जबकि बेहतर कारकर्दगी पर अफसरान की हौसला अफजाई का फैसला किया गया। तर्जुमान SSP साउथ के मुताबिक ये इकदामात इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के लिए जारी रहेंगे। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। कराची में ताजिरों के साथ आए दिन होने वाले वाकयात ने इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ा दिया है। जमशेद क्वार्टर में एक ताजिर से भारी रकम बटोरने वाले बीटर की टिकटॉक वीडियो पुलिस के साथ वायरल हो गई। इस वीडियो में जमशेद क्वार्टर थाने की पुलिस मोबाइल में मौजूद आदिल पठान भी शामिल था, जो प्राइवेट अफराद के साथ पुलिस की गाड़ी में टिकटॉक वीडियो बनाता नजर आया। ताजिरों ने वजीर दाखिला सिंध से मुतालबा किया है कि वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, क्योंकि ऐसे वाकयात पुलिस का मोराल कम करते हैं। एक तरफ पुलिस की जानिब से अवामी मदद और ठंडे पानी की सिबिलों की वीडियोस वायरल की जाती हैं, तो दूसरी तरफ शहरियों को डरा धमकाकर भारी रकम से महरूम कर दिया जाता है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। कराची में गुज़िश्ता रोज 28 अप्रैल 2025 को थाना दरख्शा की हुदूद डिफेंस फेज 5 बदर कमर्शियल में होने वाले 2 ग्रुपों के तसादुम और फायरिंग के वाक़े की मजीद फुटेज सामने आ गई है। नई वीडियोस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक सियासी जमात के कारकुनान पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, जबकि पुलिस एहलकार तमाशाई बने खड़े नजर आते हैं। शहरियों की जानिब से इस वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में कानून शिकनी क्यों कर मुमकिन हुई। शहरियों और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से आला हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। कराची के इलाके मलीर मंजिल पंप के करीब हसन पावर गोट में वाक़े नेशनल हाईवे पर आज इस वक्त शदीद सूरत हाल पैदा हो गई, जब इलाका मकीनों ने बिजली की तवील और गैरलानिया लोड शेडिंग से तंग आकर रोड ब्लॉक कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुतासरा इलाके के मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि वो कई दिनों से घंटों बिजली की बंदिश का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई मुतालिका इदारा उनकी सुनवाई को तैयार नहीं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने बिजली की बंदिश के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म की जाए, बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुजाहिरीन का यह भी कहना था कि गर्मी की उन सख्त दिनों में बिजली का गायब हो जाना न सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी को मुतासर कर रहा है, बल्कि बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहाल हुक्काम की जानिब से कोई सरकारी रद्द अमल सामने नहीं आया, जबकि सड़क की बंदिश के बाइस ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो गई। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। कराची के मुकामी होटल में पाकिस्तान की कम उम्र तरीन मुसन्निफा अनाया उमैर की अंग्रेजी किताब रील टू रिवील की तकरीब रोनमाई मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अनाया ने यह किताब सिर्फ 14 साल की उम्र में तहरीर की है, जो मेंटरशिप यानी सरपरस्ती के मौजू पर मबनी है। तकरीब में UAE, मलाइशिया और अम्मान के कौंसल जर्नल्स, मारूफ राइटर्स और कुतुब बीनी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। वजीर तालीम ने अनाया की काविश को सराहते हुए कहा कि वो खुद नई नस्ल के लिए एक मेंटोर का किरदार अदा कर रही हैं। जी, उन्होंने कहा कि अनाया ने अपनी दादी को पहला सरपरस्त माना है, जो इस बात का सबूत है कि सीखने का अमल दिल से जुड़ा होता है। अनाया ने कहा कि सरपरस्ती सिर्फ रहनुमाई नहीं, बल्कि दिलों का रिश्ता और तजुर्बे की दौलत है, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। तकरीब को अदबी व तालीमी हल्कों की जानिब से सराहा गया और इसे नई नस्ल की हौसला अफजाई का बेहतरीन कदम करार दिया गया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज अली बिरोही ने चेयरमैन सराब गोट लाला अब्दुल रहीम से उनके दफ्तर में एक अहम और खुशगवार माहौल में खुसूसी मुलाकात की। ये मुलाकात न सिर्फ दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की मजबूती की अलामत बनी, बल्कि सिंध की सकाफत, बल्दियाती तरक्की और बाहमी ताउन के कई पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू का मौका भी फराहम हुआ। इस मौके पर मेजबान चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम ने हाजी नवाज अली बिरोही को रिवायती अजरक का तोहफा पेश किया, जो सिंध की मेहमान नवाजी, भाईचारे और सकाफती शनाख्ती की खूबसूरत अलामत है। जवाबन हाजी नवाज अली बिरोही ने सराब गोट को एक साफ सुथरा, मॉडर्न और मॉडल टाउन बनाने पर लाला अब्दुल रहीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और उनकी शानदार बल्दियाती खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। लाला अब्दुल रहीम ने भी हाजी नवाज बिरोही की अवामी खिदमात, तरक्याती मंसूबों पर बराह रास्त निगरानी और शफाफ तर्ज अमल की भरपूर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाजी नवाज अली बिरोही हर मंसूबे पर खुद खड़े होकर निगरानी करते हैं, यही उनकी कामयाबी का राज और अवामी एतमाद की बुनियाद है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सियासी, समाजी और बल्दियाती उमूर पर खुलकर गुफ्तगू की और इस अज़्म का इजहार किया कि वो कराची के शहरियों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस अहम मुलाकात में वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, काउंसलर जावेद बिरोही और दीगर मौजूद सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थी, जिन्होंने इस मुलाकात को अवामी खिदमत के जज्बे की अलामत करार दिया। ये मुलाकात सिंध में बल्दियाती क़यादत के दरमियान इत्तेहाद, भाईचारे और खिदमत खल्क के जज्बे की भरपूर इक्कासी थी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। गुलशन हदीद में डकैती के दौरान मुजाहमत करने वाले शहरी खान आलम की अफसोसनाक हलाकत पर अहले इलाका में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। वाक़े के बाद SSP मलीर काशिफ अब्बासी ने खान आलम के अहले खाना से मुलाकात की और इस मौके पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम खान आलम के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। ये वाक़या निहायत अफसोसनाक है और हम कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। SSP का कहना था कि पुलिस के पास वाक़े से मुतालिक अहम मालूमात मौजूद हैं और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं।
इस मकसद के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अब पुरअज़्म हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक जल्द ही इस केस में बड़ी पेशरफ्त की तवक्को है। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। जमयतुल उलमा इस्लाम सूबा सिंध के अमीर हजरत मौलाना साईं अब्दुल कय्यूम हालेजवी साहब की जामिया इस्लामिया शातुल कुरान हमादिया पियारोवार रोहड़ी आमद हुई। इस मौके पर जमयतुल उलमा इस्लाम जिला सखर के सेक्रेटरी जनरल हाफिज अब्दुल हमीद महर साहब, कारी रसूलुल्लाह सखरवी, कोऑर्डिनेटर डिजिटल मीडिया सेल जिला सखर और दीगर अफराद ने सूबाई अमीर हजरत मौलाना साईं अब्दुल कय्यूम हालेजवी साहब को दरियाए सिंध पर नए किनारों के मंसूबे के रद्द होने पर सिंधी अजरक और हार पहनाए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। बदीन से सैयद महफूज शाह की रिपोर्ट। जिला बदीन की तहसील टंडोबागो के गांव अलीम दरस कोस्की के करीब में हालियात इज्जतगी के वाक़े के बाद जिले सेहत अफसर DHO डॉक्टर अंजुम अली सोमरो की हिदायत पर एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का इनेकाद एडिशनल DHO डॉक्टर वसीम की निगरानी में किया गया, जिसमें शाहजहान मल्लार सीनियर डिस्पेंसर, जुम्मन खासकेली डिस्पेंसर और नंदूर से रजिया लेडी हेल्थ सुपरवाइजर ने खिदमात सर अंजाम दी। ये कैंप मुकामी उस्ताद सर जुम्मन दर्स की भरपूर मावनत और मेज़बानी से मुमकिन हुआ, जिन्होंने न सिर्फ जगह फराहम की बल्कि तिब्बी टीम के साथ मुकम्मल ताउन भी किया। कैंप में 100 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। आम बीमारियों में पानी से पैदा होने वाली डायरिया, AWD, खून की कमी, जल्द की बीमारियां, बुखार शामिल थे। इसके अलावा मुतासरा बरादरी के लिए 10 झेल हिफाजती इक़दाम भी किए गए। 4 हमला खवातीन को ज़िंदगी से कबल बुनियादी ज़रूरियात पर मुश्तमिल किट्स फराहम की गई। तौलेदी उम्र की 22 खवातीन में ज़ाती सफाई और सेहत से मुतालिक हिफाजती किट्स तकसीम की गई। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए 70 मच्छरदानियां फराहम की गई। ये तिब्बी कैंप महकमा सेहत बदीन और मुकामी बरादरी की मुश्तरका काविशों का नतीजा था, जिसका मकसद बुरहान के वक्त में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना, मुतासरा अफराद की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।